जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए, मोस्ट वेलकम इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सभी लोग आइए ज़रा जल्दी से, ताकि हम लोग अपना आज का सेशन कंप्लीट करें। आप लोगों के सभी के साथ से, प्यार से हम लोगों का परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है। द ट्यूटर्स एकेडमी भी ग्रो कर रहा है रेगुलरली, और अनअकैडमी पर भी आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, ये वाकई आप लोगों के लिए काबिले तारीफ है। आप लोगों का ही सपोर्ट रहा, जो चित्रा मैम का किया गया एक स्टार्ट चैनल आज 94,000 क्रॉस कर रहा है। धीरे धीरे 100K की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो मेहनत मैम भी कर रही हैं और आप लोग भी कर रहे हैं सेम वे। इसी वे में आप लोगों ने इतना सपोर्ट हम मुझे दिया बेसिकली यहाँ पर अनअकैडमी पर, ये भी वाकई बढ़िया लगा। अच्छा लगा कि हाँ, आप लोग भी काम करने के लिए तैयार हैं अच्छे लेवल पर। तो आप सब लोगों से सिर्फ इतना ही सपोर्ट चाहिए कि अगर आपको लगे कि हाँ, ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, और इनसे आपका एनडीए के अंदर ठीक ठाक सिलेबस वाइंड अप होता है, ठीक ठाक चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो रही हैं, तो प्लीज़ आप सब लोग इसे शेयर करिएगा, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिएगा, द ट्यूटर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा, और धीरे 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 इस परिवार को बढ़ाते जाइएगा। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, दैट इज इंडियन हेरिटेज साइट्स। इंडिया की जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं, आज हम उनके लिए बात करेंगे। कोई अनोखे तरीके से मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होते हैं कि शॉर्टकट है, याद करा देंगे। नहीं, मेरा हमेशा कोशिश होती है कि इंडिया की कोई भी चीज हो तो वो उसके मैप पर प्लॉट कर दी जाए। तो जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस चीज को भूल जाएं। मैप पर की गई प्लॉट चीज बार बार दिमाग में रिकॉल करते रहने से चीजें आपको लंबे समय तक रिटेन रहती हैं। और हेरिटेज साइट हो गई, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, मिनरल्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई हैं, रॉड नेटवर्क हो गया, इनसे रिलेटेड कभी ना कभी क्वेश्चन आता ही रहता है। मिसलीनियस सा क्वेश्चन होता है ये, बट इजी होता है अगर आप डे टू डे लाइफ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमारे यहां पर जब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर। जो आप देख रहे होंगे वो आपको जम्मू एंड कश्मीर दिख रहा होगा, जिसका पार्टीशन ऐसे अगर देखें तो लेह एंड आपका कौन सा कारगिल, ये आपके दो पार्ट आज डिवाइडेड हैं। बट आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि इंडियन हेरिटेज साइट्स में अभी तक जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज लेह और कारगिल की कोई भी साइट अवेलेबल नहीं है। कोई भी साइट अवेलेबल नहीं है। क्लियर हुई मेरी बात? क्लियर हुई क्या मेरी बात? तो आगे के लिए जब हम लोग इस पर बढ़ते हैं, तो अगली साइड जो हमारी आती है वो आती है जस्ट इसके तुरंत नीचे का स्टेट, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। जब हम हिमाचल के लिए बात करेंगे, जब भी हम हिमाचल के लिए बात करेंगे, तो इसमें हम लोगों को बेसिकली दो नाम याद रखने होते हैं हमेशा के लिए। मैं बाकी सारी चीजें हटा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई क्लियर डाउट्स ना रहें। ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं हमेशा के लिए, कि दो चीजें आपको मिलेंगी। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको भी थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। अभी फिलहाल आपको ऊपर दिखाई देता रहेगा इससे। ठीक है। दैट इज ग्रेट हिमालयन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे सामने आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों आता है? क्योंकि बार बार हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन आता रहा है। लड़का कंफ्यूजन में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को काफी बार उत्तराखंड में टिक कर देता है, काफी बार वो सिक्किम वाली साइड भी चला जाता है। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल कंफ्यूजन है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का उत्तराखंड और हिमाचल में कंफ्यूजन आता है। तो आंसर यहां पर आएगा दैट इज उत्तराखंड। तो ये आप मैप के अकॉर्डिंग याद रखिएगा। अगला आता है दैट इज माउंटेन रेलवे। ये रेलवे केवल यहां नहीं है, दैट इज कॉल्ड टॉय ट्रेन्स। वो छोटे वाली ट्रेन जो चला करती थी नैरो गेज पर। आपने जब भी मैट देखी होगी, एक गाना आता है छम्मा छम्मा,
उसमें भी ये है, काफी सारे में यूज हुई है अलग अलग जगह। तो वो टॉय ट्रेन्स इंडिया में जहां जहां चलती हैं, दार्जिलिंग में भी चलती है, साउथ में ऊटी में भी चलती है, तो जहां जहां, शिमला में भी चलती है, जहां जहां भी चलती हैं वहां वहां पर इनको हेरिटेज रखा गया है, क्योंकि अब मैक्सिमम हमारा जो हुआ है वो रेलवे चल रहा है ब्रॉड गेज पर। और ये हमारा सबसे पुराना वाला वेंचर है जिसको हमने स्टार्ट किया था या इंडिया में स्टार्ट हुआ था, दैट इज नैरो गेज। ठीक है, गेज मतलब दो पटरियों के बीच की दूरी। तो हमारे पास जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसमें दो आ जाते हैं, दैट इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, एंड दूसरा कौन सा आ जाता है हमारे पास, दैट इज माउंटेन रेलवे, जो कालका से शिमला के लिए जाता है। जो कहां से कहां के लिए जा रहा है, कालका से शिमला के लिए जाता है, कालका से शिमला के लिए जाता है। ठीक है, दो आते हैं हमारे पास। आगे के लिए जब हम लोग इसमें बढ़ते हैं, जब हम लोग आगे के लिए इसमें बढ़ते हैं तो अगला इसके एडजॉइनिंग स्टेट हमारा आता है, दैट इज पंजाब। अगला स्टेट एडजॉइनिंग जो हमारा पड़ेगा वो कौन सा है, पंजाब। अब हम पंजाब से रिलेटेड अगर बात करें तो पंजाब और हरियाणा, क्योंकि हरियाणा पंजाब से टूट कर बना था, तो एक साथ अगर कंसीडर करें तो इन दोनों के अंदर भी कोई आज हेरिटेज साइट नहीं है। क्यों नहीं है, उसका बड़ा रीजन है कि पंजाब और हरियाणा हमारे एग्रीकल्चर पोटेंशियल स्टेट्स हैं और इनके अंदर मैक्सिमम लैंड मास को हमने ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया है वो हार्वेस्टिंग के लिए यूज किया है। बड़े लेवल पर हम इसमें हार्वेस्टिंग किया करते हैं। क्लियर हुई बात? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, चलिए, कैमरा थोड़ा सा साइड हो रहा था तो उसको भी ठीक कर दिया है। अब जब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, हमने कहा कि हम इसके बाद जा रहे हैं, तो बड़ा स्टेट आया राजस्थान। राजस्थान हमेशा वो हिस्ट्री की एक इमेज देता है जिसमें हो ही नहीं सकता कि आपके पास हेरिटेज साइट्स ना हो। हिस्ट्री है राजस्थान की बड़ी, जहां जहां भी हिस्टोरिकल चीजें हुई हैं उन्हीं को तो संभाल के रखेंगे, दैट मीन्स हेरिटेज साइट्स भी वहां पर मिलेंगी। तो यहां पर जब हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं तो हमारे पास यहां 3 बड़ी हेरिटेज साइट्स मिलती हैं, जिसमें कायलादेव नेशनल पार्क के साथ जयपुर सिटी लिखा गया है, हिल फोर्ट लिखा गया है और जंतर मंतर लिखा गया है। इसका मतलब अभी तक हमने 5 स्टेट्स करी हैं। जम्मू कश्मीर करी, हमें कोई नहीं मिला, छोड़ दी। जम्मू कश्मीर के साथ दूसरी यूनियन टेरिटरी हमारी कौन सी थी, दैट इज लद्दाख एंड कारगिल, नहीं मिला, छोड़ दिया। हिमाचल में गए तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क मिला, हमने याद कर लिया। हिमाचल में हमें टॉय ट्रेन्स वाला मिला, जिसे हम लोग नाम देते हैं कालका टू शिमला रेलवे या माउंटेन रेलवे के नाम से, वो याद कर लिया। फिर हम पंजाब और हरियाणा पर आए। पंजाब हरियाणा हमारे सामने नहीं आया, क्यों, एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग था। लेकिन जैसे ही बड़े स्टेट हम आए राजस्थान में, वैसे राजस्थान ने हमें 3 दे दिए, दैट इज कायलादेव दिया, उसके साथ ही याद रखना, वैसे तो टोटल 4 हैं बट 3 फॉर्मेट्स में याद होते हैं कि कायलादेव नेशनल पार्क और जयपुर, पिंक सिटी एंड कायलादेव एक साथ याद हो जाता है, हिल फोर्ट एक साथ याद होता है, और अगला कौन सा है, जंतर मंतर। तो अगला याद हो जाता है जंतर मंतर। अब काफी लोग कहेंगे सर जंतर मंतर तो दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी है, लेकिन जो जंतर मंतर राजस्थान में है वो आज इंडिया की हेरिटेज साइट्स का पार्ट है। वो किसका पार्ट है, आज इंडिया की हेरिटेज साइट्स का पार्ट है। जब हम लोग इसी में आगे के लिए बढ़ते हैं तो गुजरात से आते हैं। गुजरात अगेन बात करें तो गुजरात बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात जो बने वो बॉम्बे प्रोविंस को टूटकर बने। और अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में देखें तो यहां पर काफी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स मिलते हैं जो कि मेडिवल से भी रिलेटेड हैं, एंशिएंट से तो हैं, इंडस वैली से चला आ रहा है यहाँ कांडला पोर्ट एंड ऑल। एंड इसके बाद जैसे 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 आगे बढ़ते हैं तो मॉडर्न में तो यहाँ काफी एक्टिविटीज मिलती ही हैं। तो इंपॉर्टेंट यहां पर यही आ जाता है कि जब हम इसको देखना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा हमारे यहां पर नंबर ऑफ चॉइसेस और बढ़ जाती हैं, हमारे पास चीजें और क्लियर हो जाती हैं। मैं थोड़ा सा यहां से क्लियर कर रहा हूं ताकि ये चीजें आपको बाद तक के लिए दिक्कत ना करें। ठीक है, तो यहां पर जब हम लोग आ जाते हैं तो हमारे पास यहां 3 पढ़ते हैं। देखिए, आर्कियोलॉजिकल पार्क, सबसे पहली बात है आर्कियोलॉजिकल पार्क। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या है?
आर्कोलॉजिकल चीजें होती क्या है, बेसिकली पुरातत्व विभाग, पुरानी चीजों को खोदना। तो मैंने अभी आपको बताया था यहां इंडस वैली से रिलेशन है लगातार, तो पुरानी चीजें लगातार मिलती रहेंगी या नहीं, इसका मतलब आर्कोलॉजिकल पार्क यहां रेगुलरली काम करेगा, आर्कोलॉजिकली चीजें देखी जाएंगी। अगला जो इसी में आता है वो आता है आपका, दैट इज अहमदाबाद सिटी। अहमदाबाद पहला हिस्टोरिकल सिटी है इंडिया का, द फर्स्ट सिटी जिसको हेरिटेज साइट ने हिस्टोरिकल सिटी का दर्जा दिया है, तो सिटी ऑफ अहमदाबाद। एंड इसी में अगर बात करें तो यहां आता है रानी की वाव, रानी की वाव। तो तीन बड़ी चीजें यहां आई। पहला अगर हम बात करें तो रानी की वाव, रानी की वाव अपने आप हिस्टोरी में बड़ी फेमस है, हिस्टोरिकली बड़ा अच्छा प्लेस है। देन सेकंड आ जाते हैं चंपानगर पावनगर आर्कोलॉजिकल पार्क, बेसिकली आर्कोलॉजिकली चीजें अच्छी हुई हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज अहमदाबाद, हिस्ट्री सिटी, हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, क्योंकि पहला ऐसा सिटी जिसको आर्कोलॉजिकल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने एज एन सिटी हिस्टोरिकल प्लेस पर दर्जा दिया है, ये इंडिया का पहला था। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी चीजें, जैसे अहमदाबाद में बात करें तो 3 दरवाजा मिलता है, जुम्मी मस्जिद मिलती है, उसके अंदर लगी हुई जाली का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैनिज्म आर्किटेक्चरी बहुत अच्छी मिलती है, इंडियन आर्किटेक्चरी बहुत अच्छी मिलती है। तो इस तरह की काफी सारी चीजें यहां अवेलेबल हैं। तो अगर हम यहां से बात करें तो एक छोटा सा रिवीजन बताता है कि जम्मू कश्मीर में हमें कुछ नहीं मिला, लद्दाख कारगिल में कुछ नहीं मिला, जैसे हिमाचल पहुंचे तो हमें माउंटेन वाले हिमालयाज के क्या मिल गए, माउंटेन वाले हिमालयाज के क्या मिल गए, माउंटेन वाले हिमालयाज में हम लोगों को मिल गया दैट इज रेलवे कालका टू शिमला। इसके बाद हम पंजाब के आगे बढ़ गए, इसके बाद में पंजाब के आगे हम लोग बढ़ गए, पंजाब में कुछ नहीं मिला, हम हरियाणा में बढ़ गए, हमें हरियाणा में भी कुछ नहीं मिला। देन फिर हम लोग आगे के लिए और चले गए, तो धीरे 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 हम जैसी राजस्थान पहुंचे, हमें जंतर मंतर मिला, हिल फॉरेस्ट मिला, कायला देव नेशनल पार्क जयपुर सिटी के साथ मिला। जब इसी में हम लोग आगे के लिए बढ़ जाते हैं तो अगली कहानी हम लोगों के सामने जो खड़ी होती है वो है उसकी गुजरात की। गुजरात में जब हम लोग जाना शुरू करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, मेरा नेट बंद हो गया है, मैं जरा अपना नेट ऑन कर देता हूं क्योंकि स्लाइड जरा मुझे भी दिखता रहे कि हाँ प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि आपके लिए मैं रेगुलर बेसिस पर अकेले ही शूट करता हूं ताकि चीज़ों में कभी भी कोई गड़बड़ ना आए, कहीं से कोई चीज़ें मिसप्लेस ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, 1 मिनट बस रुकिए, मैं वही देख रहा था कि ये क्यों नहीं चल रहा है। 1 मिनट बस, हो गया। ठीक है, चलिए, यस कनेक्टेड। तो आगे हम बात कर रहे थे राजस्थान के लिए। राजस्थान में जंतर मंतर हमने पढ़ा, कायला देव हम लोगों ने पढ़ा। देन हम बात कर लेते हैं जंतर मंतर कायला देव हिल फोर्ट की। देन हम गुजरात में आ जाते हैं। गुजरात में हमने बात करी अहमदाबाद जो एक हिस्टोरिकल सिटी है, आर्कियोलॉजिकल पार्क की बात करी, बीबी की वाव की बात करी। अब आप लोग कहेंगे सर ये बार बार क्यों बोल रहे हो? बेटा जितनी बार आप ज्यादा से ज्यादा इसे रिपीट करोगे, स्टेट वाइज 1 बाय 1 चल रहे हैं हम, पहले हमने ऐसे पकड़ा है और ऐसे नीचे तक जाएंगे फिर ऊपर आ जाएंगे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्टेट वाइज इसे करते जाएंगे उतना ही कम समय में ये ज्यादा अच्छा रिकॉल आपको होता जाएगा। और डैम श्योर मैं बोल सकता हूं कि ये फिर कभी नहीं भूलोगे। क्यों? एक सिंपल सा इंडिया का मैप ले लेना और उसमें ड्रॉ करना शुरू करना स्टेट वाइज, तो भूल कैसे जाओगे? क्लियर हुई मेरी बात? तो आगे के लिए हम जब बढ़ते हैं तो अगला स्टेट हमारे पास जो इसमें आ जाता है वो आ जाता है दैट इज आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर हम लोग बात करते हैं तो धड़ाधड़ हमारे सामने आ गए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, जिसे विक्टोरिया टर्मिनस अंग्रेज बोला करते थे, रेलवे जोन्स का पार्ट भी है। ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में पहले बता चुका हूं। अजंता एंड अलोरा की केव्स आ जाती हैं। अजंता एंड अलोरा दोनों ही अपने आप में हिस्टोरिकल बेस रखती हैं। क्यों? क्योंकि आर्किटेक्चरी का वो परफेक्ट एग्जाम्पल है जो कि बड़ा यूनिक है। ठीक है, फोक आर्ट्स का बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। एंड अगला आ जाता है एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव बेसिकली लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड हैं, जहां पर हम बात कर लेते हैं कि एज एन परसुअर, क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर, 3 फेज ऑफ लॉर्ड शिवा अगर कहीं मिले हैं तो एलिफेंटा में मिले हैं।
तो बेसिकली बात कर लें तो अभी हमारे पास ऊपर हिमाचल, तो उसमें आ जाता है सबसे पहले कौन सा, हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा कौन सा आ जाता है, माउंटेन रेलवे, दूसरा पंजाब हरियाणा कोई नहीं, ऊपर जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में कोई नहीं। नीचे के लिए बात करते हैं, राजस्थान में आ जाते हैं तो जयपुर आ जाता है, कायला देव आ जाता है, इसके बाद हिल फॉरेस्ट आ जाता है, जंतर मंतर आ जाता है। देन आगे के लिए बात करते हैं तो गुजरात में आते हैं, बीबी की वाव आ जाता है, आर्कियोलॉजिकल पार्क आ जाता है, अहमदाबाद हिस्टोरिकल सिटी आ जाता है। देन हम महाराष्ट्र में आते हैं तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आ जाता है, छत्रपति महाराज को डेडिकेटेड है बेसिकली ये। एंड इसके अलावा 3 केव्स आ जाती हैं, अजंता की केव, अलोरा की केव एंड एलिफेंटा की केव्स। तो वन बाय वन अगर हम स्टेट वाइज देख रहे हैं तो काफी सारा डेटा हम लोग कलेक्ट करते जा रहे हैं। आगे के लिए बात करते हैं इसी में, तो जैसे ही अगला स्टेट आता है तो वो गोवा है, बहुत छोटा सा स्टेट आपके पास आता है। एंड गोवा स्टेट के अंदर जो कॉन्वेंट चर्च है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च बोला जाता है, एशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च में काउंट होता है, ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च में काउंट होता है एंड बड़ा फेमस है, दैट इज कॉन्वेंट चर्च ऑफ ओल्ड गोवा। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी मूवीज में आपने एक बड़ा सा घंटा देखा होगा, उसे वो बजाते रहते हैं, तो वो बेसिकली यहीं का है पूरा का पूरा हिसाब किताब। आगे के लिए बात कर लेते हैं हम लोग, तो अगली कहानी आती है हमारे पास कर्नाटका की। कर्नाटका अपने आप में एक स्टेट बड़ा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि यहां चीजें ना अवेलेबल मिलें। कर्नाटका में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं। क्या चीजें हैं? ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हैं, जहां पर पटीगल के हैं एंड हम्पी के हैं। हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स पत्थर की आर्किटेक्चरी है जो जबरदस्त लेवल पर की गई थी। एंड अगर हम बात कर लेते हैं पट्टा दगल की, बेसिकली पट्टा दगल में बात कर लेते हैं तो यहां पर भी आपका आर्कियोलॉजिकली बोल रहे हैं, सॉरी, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को इस तरह से प्रेजेंटेशन में है कि ये वाकई टूरिस्ट प्लेस है और बड़े लेवल पर टूरिस्ट भी यहां पर आते रहे हैं, आते हैं। आगे के लिए जब हम लोग इसी में बात कर रहे हैं तो अगला स्टेट हमारा आ जाता है केरला। केरला बेसिकली बात करें तो स्पाई के लिए फेमस है। स्पाइस में दैट मीन्स आर्कियोलॉजिकली या बेसिकली हिस्टोरिकली कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस हमें नहीं मिलती। अगला आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स महाबलीपुरम के मिलते हैं। टेम्पल्स हैं, जबरदस्त तरीके से टेम्पल आर्किटेक्चर्स में दिखाई गई हैं चीजें, जिसमें बताया गया है कि किस किस तरह से क्या क्या चीजें बनती हैं। देन चोला टेम्पल्स हैं, जो चोल 2 बार आते हैं हिस्ट्री में, एक संगम एज में आते हैं चोल चेर पांड्याज, और एक बार हिस्टोरिकल बेसिस पर अगर हम लोग देखें तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में आते हैं चोल्स, जिसमें राजा राजेंद्र चोल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। एंड तीसरा लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ये हमारे पास फिर से माउंटेन रेलवे बनाता है, जो मैंने कहा था ऊटी में है, नीलगिरीज में बनाता है। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स जहां मिलते हैं उसे नीलगिरीज कहा जाता है। एंड वहां पर ये एक जगह पड़ती है, हिल स्टेशन पड़ता है, ठंडा स्टेशन पड़ता है साउथ का ऊटी, जहां पर ये बेसिकली आपकी टॉय ट्रेन्स चलती हैं। तो अभी तक अगर हम बात करें तो फिर से एक रिवीजन ले लेते हैं, जरा छोटा सा रिवीजन फिर से ले लेते हैं। तो हमने सबसे पहले हिमाचल में क्या क्या पढ़ लिया है, दैट इज हिमालयन नेशनल पार्क, माउंटेन रेलवे। देन हम आ गए राजस्थान में, पंजाब हरियाणा में कुछ नहीं था, तो यहां पर हमने पढ़ा गायला देव नेशनल पार्क जयपुर, इसके साथ हमने हिल फोर्ट पढ़ा, जंतर मंतर पढ़ा। हम आ गए गुजरात में आते हमें रानी की वाव मिल गई, अहमदाबाद हिस्टोरिकल सिटी मिल गया, आर्कियोलॉजिकल पार्क मिल गया। इसके बाद आ जाते हैं महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मिल गया, 3 केव मिल गई, अजंता, एलोरा एंड एलिफेंटा। इसके बाद आ गए हम गोवा में, ओल्ड कॉन्वेंट चर्च मिल गया हम लोगों को। देन इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कर्नाटका में, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट 2 जगह पर मिलते हैं, एक हम्पी के हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट और दूसरे जो हैं वो पट्टादकल के हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग आगे बात करते हैं तो तमिलनाडु, केरला में कुछ नहीं मिला, तमिलनाडु आ जाते हैं। तमिलनाडु में हमें ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट महाबलीपुरम के मिलते हैं, देन चोला टेम्पल मिल जाते हैं, देन माउंटेन रेलवे नीलगिरीज का मिल जाता है। जब हम लोग अब इसके बाद आगे के लिए बढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे पास साउथ में ही बहुत सारी चीजें देखो डिफरेंट तरीके से मिलेंगी, जैसे वेस्टर्न घाट्स आ गए, अगेन हेरिटेज में है। इसके बाद आगे के लिए बढ़ते हैं तो हमारे पास आंध्र प्रदेश आ जाता है। आंध्र प्रदेश में बात करें तो अगेन
कुछ नहीं होगा। देन तेलंगाना आ जाता है, कुछ नहीं है हमारे पास। देन उड़ीसा आ जाता है, हो नहीं सकता उड़ीसा में ना हो, क्योंकि सन टेम्पल यहां पर है, जगन्नाथपुरी का टेम्पल है, तो सन टेम्पल्स को इन्होंने क्या डाला हुआ है, हेरिटेज साइट्स में डाला हुआ है। इसके बाद आगे के लिए बढ़ते हैं, वेस्ट बंगाल आ जाता है। वेस्ट बंगाल से आगे के लिए हम लोग बढ़ते हैं, तो वेस्ट बंगाल बेसिकली दो जगह से हमें फायदा देगा। एक तो सिक्किम वाली साइड दार्जिलिंग की रेलवे चलेंगी, ये बात मैं आपको बता चुका था, और सुंदरवन तो ऑफ कोर्स दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, तो ये तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी। इसके बाद जब हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं तो सिक्किम आ जाता है। सिक्किम में कंचनजंगा के अलावा कुछ भी बड़ी बात नहीं है, या तो यहाँ नेथुला पास है, कंचनजंगा, ये दो बड़ी चीजें यहाँ दिखती हैं या देखी जाती हैं जब हम इसकी स्टडी करते हैं। अब हम आ गए इंडिया के बड़ी स्टेट एक यूपी, जो पॉपुलेशन के वाइज से अच्छी खासी बड़ी है। तो जब पॉपुलेशन वाइज देखते हैं तो यहाँ ताजमहल देख लो, आगरा देख लो, फतेहपुर सीकरी देख लो, जिसे विक्ट्री सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था, कब, जब उसने गुजरात जीता था, विक्ट्री सिटी है। ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, हाथ कटवा दिए। और आ जाता है आगरा फोर्ट, तो आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आते रहते हैं। आगे के लिए बात करते हैं तो उत्तराखंड जुड़ जाता है। उत्तराखंड में जुड़ते हैं नंदा देवी आ जाता है एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहां पर आके जुड़ती हैं। आगे के लिए बात कर लेते हैं तो हमारे पास एमपी आ जाता है। एमपी आएगा तो अपने आप में खजुराहो एक अपनी बड़ी चीज यहां रखता ही है, जिसको किसी भी इन्वेडर ने कभी नहीं तोड़ा। रीजन बीइंग, ये इतना इंटीरियर लोकेशन में है एमपी के कि यहां पर कोई भी इन्वेडर कभी अप्रोच नहीं कर पाया। और हिस्टोरिकल बेसिस पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कलेक्शन है हमारे पास हमारे हिस्टोरिकल थिंग्स का। यहां पर डिफरेंट पिक्टोग्राफिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, पत्थर पर करी गई कारीगरी मिलती है। देन आपके एमपी में आ जाता है भीम बेटाकर रॉक्स, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सांची स्तूपा, शांति का प्लेस, बुद्ध को डेडिकेटेड है, दैट इज सांची स्तूपा। आगे के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी में आ जाता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बात कर लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। आ जाता है बिहार, बिहार में बात करते हैं तो नालंदा और बोध गया, दो बड़ी चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा, नालंदा एंड बोध गया। फिर से बोल रहा हूं, नालंदा एंड बोध गया। आगे के लिए बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं हमें झारखंड मिलता है। झारखंड में ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। अब हम नॉर्थ ईस्ट में बढ़ते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में कुछ नहीं है। देन हम आ जाते हैं आसाम। देन मैं पूरा ही कंप्लीट कर लेता हूं, फिर एक ही बारी में समझा देता हूं। तो ये याद ऐसे करोगे ना मैप के थ्रू, तो आप देखिएगा एक भी बार नहीं छूटेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में केवल एक ही है, मानस एंड काजीरंगा आसाम में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बाकी अरुणाचल में चले जाइए, मिजोरम चले जाइए, मणिपुर चले जाइए, त्रिपुरा चले जाइए, मेघालय चले जाइए, नागालैंड चले जाइए। इन 6 की 6 स्टेट्स में बेसिकली रोड नेटवर्क उतना सॉलिड नहीं है जो यहां तक बहुत आसानी से पहुंचा जा सके, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ हेरिटेज साइट्स जिस लेवल पर होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पहाड़ों का इलाका है, पूर्वांचल मिलता है, गारो खासी जैंतिया हिल्स यहाँ पर अवेलेबल है, पितकई हिल्स हैं, मीजो हैं, नागा हैं, अराकन योमा म्यांमार की साइड से हिट करती है, तो यहां पर बहुत ज्यादा सुटेबल कंडीशंस नहीं है। ठीक है, आगे के लिए बात कर लेते हैं तो हमारा दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। दिल्ली का दिल दैट इज रेड फोर्ट आ जाता है, हुमायूं टॉम, दोनों। हुमायूं टॉम जो यहां लिखा हुआ आ रहा है, ये इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, इसे प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल। ताजमहल का प्रोटोटाइप, ताजमहल जैसा, मतलब ताजमहल जो बना वो इसके आइडिया से ही बना था, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, आगे के लिए जब हम लोग इसमें बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के लिए बात करते हैं तो थोड़ा सा इसे नीचे कर देता हूं। चंडीगढ़ के लिए बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल वर्क इन चंडीगढ़ आ जाता है। आर्किटेक्चर क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ इंडिया का फर्स्ट प्लान सिटी था, पूरी तरह से प्लान किया गया था, हर रास्ता इनका क्रिस क्रॉस बनाया गया था जो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर कटे, गोल चौराहे बनाए गए थे, रेड लाइट फ्री किया गया था एंड पूरी तरह से इसे प्लान किया गया था। अलेक्जेंडर आर्किटेक्चर हुआ करते थे उस समय पर। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग आगे के लिए बढ़ते हैं तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा खाली हो जाता है। अब अगर ये खाली हो जाता है, अब 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको
इसको 1 मिनट रुकिएगा बस, ठीक, आ जाइए। अब जब ये खाली हो जाता है तो अब इसको समझाने की जरूरत है। अब ये पूरा का पूरा इंडिया मैंने एक साथ आपके साथ डाल दिया, क्योंकि अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पूरा इंडिया आपके साथ आपके सामने एक बारी में आ गया। तो जब हम ऊपर से चल रहे हैं तो जम्मू कश्मीर, देखो कौन कौन सी स्टेट ऐसी हैं जिनमें हेरिटेज साइट्स नहीं है। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें आपकी ये नहीं है। दैट इज फर्स्ट, मैं हल्के मार्कर से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो। देन पंजाब 2, हरियाणा 3, फिर राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटका में है, केरला 4, इसके बाद तमिलनाडु, इसमें ये आंध्र प्रदेश 5, तेलंगाना 6, इनमें नहीं है। ऊपर बढ़ते जाइए, इन सब में एक एक है। देन आपका झारखंड में नहीं है 7, छत्तीसगढ़ में नहीं है 8, और नॉर्थ ईस्ट की उधर स्टेट्स में नहीं है, जो कि आपके 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इस तरह से 14 स्टेट्स हमारे पास ऐसी हैं जिनके अंदर कोई हेरिटेज साइट नहीं है, रेस्ट के अंदर हैं। तो जल्दी से अगर रिकॉल कर ले हम दोबारा से तो फटाफट फटाफट चीजें आती चली जाएं दिमाग में। क्या एक हाँ, ग्रेट निकोबार और रह गया बेटा इधर, वो अंडमान में वो बना नहीं मेरे से, इसका मतलब ग्रेट निकोबार भी हेरिटेज साइट्स में आता है। अब देखिएगा जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी हेरिटेज साइट्स मैंने यहां डाल दी हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट थी सारी यहां पर अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले ऊपर से चले तो जम्मू एंड कश्मीर हमारा नहीं आएगा, उसमें जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख उनमें कुछ नहीं है। देन आ जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है दैट इज हिमाचल। हिमाचल के अंदर हिमालयन नेशनल पार्क आ जाता है। देन माउंटेन का रेलवे आ जाता है जो कालका से शिमला तक जा रहा है। देन हम आ जाते हैं पंजाब एंड हरियाणा, हमें नहीं मिलेगा कुछ भी। गुजरात में आ जाते, सॉरी राजस्थान में आ जाते हैं तो राजस्थान में आते जंतर मंतर, हिल फॉरेस्ट एंड हमारे पास कायला देव और जयपुर सिटी मिलता है। नीचे आ जाते हैं गुजरात में तो बीबी की वाव, अहमदाबाद एज एन हिस्टोरिकल सिटी एंड आर्कियोलॉजिकल पार्क मिलता है। महाराष्ट्र में आ जाते हैं तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, अजंता, एलोरा एंड अगली कौन सी एलिफेंटा केव्स आ जाती हैं। गोवा में ओल्ड चर्च आ जाता है। देन आपके नीचे बात करते हैं कर्नाटका में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं, कहाँ के, हम्पी के एज वेल एज पदागल के। इसके बाद वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं। ईस्टर्न में चले जाते हैं तो तमिलनाडु की साइड पहले ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स महाबलीपुरम के आते हैं, चोला टेम्पल्स आ जाते हैं, माउंटेन रेलवे जो नीलगिरीज में चलती है। ऊपर के लिए बढ़ते हैं, तमिलनाडु के ऊपर आंध्रा और तेलंगाना में कुछ नहीं है। देन हम उड़ीसा आ जाते हैं तो सन टेम्पल आ जाते हैं। देन ऊपर वेस्ट बंगाल में पहुंचते हैं तो सुंदरवन के साथ साथ ऊपर हमारे पास जो आ जाता है दैट इज वो माउंटेनियस रेलवे आ जाता है जो दार्जिलिंग में चलता है। बहुत लोग दार्जिलिंग को असम में सोचते हैं, तो दार्जिलिंग असम का पार्ट नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो असम के अंदर मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क हैं जो एक हॉर्न बेसिकली राइनो के लिए फेमस हैं। इधर की तरफ बढ़ते हैं तो बिहार आ जाता है, बिहार में नालंदा एंड बोध गया फेमस हो जाता है। देन ऊपर बढ़ते हैं, यूपी आ जाता है, वहां ताजमहल आ जाता है, फतेहपुर सीकरी आ जाता है, आगरा का फोर्ट आ जाता है। नीचे आ जाते हैं तो दिल्ली आता है, दिल्ली सॉरी एमपी आ जाता है, इंडिया का दिल, सेंट्रल अलाइंड पार्ट। खजुराहो आ जाता है, यहाँ भीम बेटेकर रॉक्स आ जाती हैं, सांची का स्तूपा आ जाता है। इसी तरह से हम लोग दिल्ली के लिए बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर हमारा हुमायूं टॉम आ जाता है, रेड फोर्ट आ जाता है, कुतुब मीनार आ जाता है। देन ऊपर हम चंडीगढ़ के लिए बात करते हैं तो हमारे पास आर्कियोलॉजिकल वर्क आ जाते हैं, सॉरी आर्किटेक्चरल वर्क्स आ जाते हैं, या प्लैंड सिटी बेसिकली से बोला जाता है। और इधर अंडमान में बात करें तो ग्रेट निकोबार हमारे पास एक आ जाता है। तो इस तरीके से अगर आप मैप के साथ स्टडी करेंगे तो ये एक रिदम में, जैसे मैं गाना सा गाता चला गया ना फटाफट कि स्टेट याद आती चली गई और मैं कहानी करता चला गया, आप लोग भी कर सकते हैं, बशर्ते आप इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट मारिए और धीरे 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 इसको करिए। अगर लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा, अनअकैडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ हमारा चैनल भी चलता है द ट्यूटर्स अकेडमी, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मिलते हैं जल्दी एक अगली वीडियो में। कोशिश रहेगा ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लाए जाएं और जल्दी से जल्दी आप लोगों को वो कराए जाएं। तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही था। जय हिंद, बाय बाय।